नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, लेकिन झारखंड में क्या वाकई में हेमंत की सरकार संकट में है? वो भी कांग्रेस के विधायकों के कारण, निर्दलीय विधायकों के कारण। ये सब एक बड़ा मुद्दा के तौर पर सबके सामने आई है पिछले सप्ताह से लेकर, और ये कहे कि हाल के दिनों में जो गतिविधि घटी है उसको लेकर कई एक विधायकों पे उंगली उठ रही है। पुलिस ने हेमंत सरकार को डी-एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब उनको गिराने के आरोप में 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। एक का नाम है अमित सिंह, दूसरे का नाम है अभिषेक दुबे और तीसरे का है निवारण महतो। अभिषेक दुबे ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली किनके साथ गए थे? विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित यादव के साथ। हमारे साथ उन तीनों विधायकों में से आपको बता दें, अमित कुमार यादव ने कहा कि वो ट्रेन में हैं, ऋषिकेश गए हुए हैं। उमाशंकर अकेला ने कहा कि वो बरही में हैं। हालांकि उन दोनों ने भी अपने जो भी आरोप उन पे लगे हैं उसको खारिज किया है और कहा है कि पुलिस, सरकार चाहे तो पुलिस, सीबीआई, जिससे चाहे इस पूरे मामले की जांच करा ले, ये कोई षड्यंत्र है। उन तीनों विधायकों में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के विधायक हैं जामताड़ा से। इरफान जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। क्या वाकई में आप लोग नहीं चाहते कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहें? बाबा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी अगर वो राम है, मैं उनका राम भक्त हनुमान हूं मैं। और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से भाजपा को भगाया है बाबा, और उम्मीद के साथ, जनता की उम्मीदों के साथ नई सरकार का गठन हुआ है। और हम ऐसा, मेरे परिवार या मेरे खून में, रग रग में कांग्रेस का खून है बाबा। जो इस तरह के संयंत्र रचते हैं, मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। जो तरह तरह की अफवाह लगाकर मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बाज आ जाइए। इरफान अंसारी बेदाग है, डिस्टिल वाटर की तरह इरफान अंसारी है। मेरी आवाज ही मेरी तलवार है, मेरी जुबान ही मेरी ताकत है बाबा। कोई मुझे हिला नहीं सकता। और मैं कहना चाहता बाबा, मैं हेमंत सोरेन का भक्त हूँ, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ। राहुल जी हमारे अभिभावक है, सोनिया गांधी जी हमारी गार्जियन है। कोई माई का लाल इरफान अंसारी को टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन आरोप तो आप कह रहे हैं कि आप खून से भी कांग्रेसिया हैं, लेकिन एक मन में तो टीस उठता होगा ना कि अभी तक हम मंत्री नहीं बने। और आप जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो षड्यंत्र कौन रचेगा आखिर आपके खिलाफ? बाबा, ये लड़ाई केवल मंत्रिमंडल का ही है। अच्छा। जिस दिन ये एक मंत्रिमंडल भर दिया जाएगा, सारी अफवाहें खत्म हो जाएगी, सारी अटकलें खत्म हो जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री आपके अनुसार गलत कर रहे हैं? अगर एक पद खाली रखा है उन्होंने, उसको भर देने से इस तरीके का कोई भविष्य में विवाद भी नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बाबा, इस तरह से कोई दोबारा हलो हिम्मत नहीं करेगा। हाँ। सबके मन में थोड़ा सा भावना होता है कि हम आगे आए, है ना। और ये भी मन में भावना होता है कि किसी की मेरिट को ना दबाया जाए। तो आपको लगता है कि माननीय आपके मन में भावना है मंत्री पद बनने का, मंत्री पद ग्रहण करने का? देखिए बाबा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे। हाँ। मेरे परिवार को बहुत दिया है बाबा। हाँ। 40 साल मेरे पिताजी लगातार 30 साल 6 बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे बाबा। मैं उन्हीं का बेटा हूँ बाबा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छीना भी तो बहुत कुछ है। आपके पिता को टिकट नहीं दिया, फिर उसके बाद इरफान अंसारी मंत्री नहीं बने। आप बार बार कहते हैं मेरिट की पूजा होनी चाहिए, और आपको लगता है कि आप सबसे मेरिटोरियस स्टूडेंट में से हैं, मतलब विधायकों में से। बिल्कुल, यस, नो डाउट बाबा, मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, नो डाउट। राजनीतिक में है था कि मैं अच्छा करूँ, झारखंड का डेवलप करूँ, झारखंड के जात पात भेदभाव खत्म करूँ, विकास करूँ। लेकिन चलिए, अब आला कमान देखता है
आलाकमान के पास सब कुछ क्लियर है और समय आएगा, ऐसा नहीं है। पार्टी देखती है, पार्टी सम्मान देगी। मैं किसी चीज का भूखा नहीं हूँ, लेकिन बाबा मैं थोड़ा सा बहुत मर्माहत हूँ। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इतनी गंदी राजनीतिक जो भी कर रहा हो पा जाए। तो कौन कर रहा है? कोई तो और आपको खास पता होगा ना कि आपका कौन है शत्रु जो आपको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, बार बार बोल रहे हैं हमको बदनाम कर रहा है। मैं कौन करेगा? देखिए बाबा, मैं आज पर्दाफाश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, ये लोगों तक जाएगा। मेरे पिताजी का आज से 8 महीना पहले ब्रेन इंजरी हुआ था मेदांता दिल्ली में। हाँ। डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीना के बाद एक बार ले आइएगा। हमेशा के लिए फुरकान साहब फिट हैं, लेकिन फिर भी एक बार मुझे देखना होगा, फुरकान साहब को लेके आइए। मेरा छोटा भाई, 2 भाई मेरे पिताजी को लेके मेदांता जाता है। वहाँ उनको दोबारा चेकअप के लिए, ब्रेन इंजरी कराने के लिए उनको एडमिट करता है। मेरी माँ बोलती मैं नहीं जा रहा था दिल्ली। मेरी माँ बोलती है कि नहीं मैं चले जाओ पापा के पास। मैं आगे मैं निकलता हूँ रांची के लिए। इतने में हमारे एक मित्र हैं अमित यादव जी। हाँ, हमें पहली बार मैं उनके साथ सफर नहीं कर रहा हूँ, हमेशा हम जाते हैं। हमारे बगल में विधानसभा में बैठते हैं, आप देखते होंगे। हाँ। एक अच्छा का तबीयत खराब है, मैं हार चुका हूँ, इलाज करा करा के मैं हार चुका हूँ। देखिए इरफान जी सीधा सवाल का सीधा जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा तो हम लोग दोनों बहुत काफ़ी दूर पे खड़े हैं और तकनीकी माध्यम सुलभ तो है लेकिन थोड़ा कठिन भी है, तो जनता को आराम से समझ में आ जाए। क्या इरफान अंसारी जो 15 जुलाई को दिल्ली गए थे उसका टिकट किसने कटवाया था? अब बस वही मैं कर रहा हूँ बाबा, अब क्लियर आ रहा हूँ। अमित यादव जो हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी को इलाज कराने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि विधायक जी यू आर ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तो थोड़ा सजेशन दें। मेरे घर में आए थे, वाइफ भी आई थी, तो हमने कहा कि ठीक है आप चलिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं जानता जा रहा हूँ, तो आप भी लेके चलिए वाइफ को। टिकट 6,000-7,000 इरफान सर के मायने नहीं रखता बाबा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं टिकट कटवा दे रहा हूँ। करा लीजिए, हम आ रहे हैं, रास्ते में है, हम डायरेक्ट एयरपोर्ट चले आएंगे। इसी बीच बाबा सुनिए, हेमंत जी को जो पीए हैं उनका फोन आया, इरफान जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उनसे आज्ञा ले लिया, मैं उनसे पूछ लिया कि बाबा पिट्टू जी आपका फोन आया, मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली पापा को दिखाने के लिए। ये जानकारी मैंने सीएमओ को दे दिया था। अच्छा। उसके बाद मैं गया बाबा वहां पे दिल्ली में। तो ये फोन आप करके बताए हेमंत जी के पीए को कि आप दिल्ली जा रहे हैं, या फोन उनका आया पहले कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये पूछने के लिए? मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन पे बता दिया कि बाबा मुझे कुछ काम था, मैं सवेरे आया था, 2-3 बजे मैं पहुंचा था, शाम की फ्लाइट थी मेरी, तो हमें लगा कि मैं मिल लूंगा उनसे। तो उन्होंने फोन किया, कॉल बैक किया, तो मैं उनको कहा कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पिताजी को बुलाने के लिए, और मैं कल ही वापस आ जाऊँ। तो पार्टी में किसको किसको बताया? अगर मुझे कहीं तो मैं रांची से क्यों जाता? ठीक है, पार्टी में आपने सीएम को कह दिया कि सीएमओ को बताया, सीएम के पीए को बता दिया कि आप दिल्ली जा रहे हैं, पार्टी में और किसी को बताया कि आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं बाबा, मैं इलाज कराने के, देखिए इलाज मैं पिताजी को लाने गया था अपना। ठीक है, उसका टिकट आप कह रहे हैं, सुन लीजिए इरफान जी, आप कह रहे हैं कि उसका टिकट अमित यादव जो बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक है उन्होंने कटवाया। उमाशंकर अकेला का टिकट किसने कटवाया? बाबा सुन लीजिए बाबा, उमाशंकर अकेला जो है, सुनिए, वो मेरे साथी हैं। वो जहाँ जाएंगे साथ जाते हैं, वो जहाँ बुलाते हैं, जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं मैं आता हूँ, और वो भी आते हैं मेरे कार्यक्रम। उन्होंने मुझसे कहा पिताजी खराब बीमार है, चलिए हम भी चलते हैं, तो अमित जी ने टिकट कटवाया। यही सत्य है बाबा। तो अमित जी ने अपनी पत्नी का, आपका और उमाशंकर अकेला का टिकट कटाया, 4 आदमी का ना? यही सत्य बाबा। और उनका अमित जी का अकेला जी का कुछ संबंध है, बेटा भागना का, या बाप बेटे का संबंध है उनका, तो वो भी हो सकता है उसी मेरे पिताजी को देखने का हो सकता बहाना हो। ठीक है, ठीक है, उसकी वाइफ को दिखाने के लिए। ठीक है,
लेकिन जो पुलिस के पास बयान दिए हैं अभिषेक दुबे, जो आरोपी हैं, जो पकड़ाए हैं सरकार को अस्थिर में, उन्होंने कहा कि टिकट जो है आप लोग का वहाँ से कट कर आया था, ठीक है, और जय कुमार ने टिकट कटवाया था, और ये जय कुमार वही हैं चंद्रशेखर राव के भगना। चंद्रशेखर राव कौन? महाराष्ट्र के जो विधायक हैं। आप लोग दिल्ली में जाके किससे किससे मुलाकात किए अपने पिताजी के अलावा? बाबा मेरी बात सुनिए। हेलो। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ना अमित दुबे को जानता हूँ ना किसी को जानता हूँ बाबा। हाँ, ये सारी बातें मनगढ़ंत बातें हैं। आप अकेला जी से पूछ सकते हैं, अमित जी से पूछ सकते हैं। हाँ। हम लोग गए अपने काम से गए, इलाज के पर्पज से गए और आ गए बाबा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे कौन सी गाड़ी रिसीव करने गई थी बाबा? मैं वहां पे स्कॉर्पियो था मेरा गाड़ी। किसका था वो स्कॉर्पियो? और बाबा किसी जिसका भी था बाबा, हेलो, मेरा अपना ही गाड़ी था वो। आपका अपना गाड़ी था? जी। अच्छा, उसमें आप लोग तीनों विधायक और अमित यादव की पत्नी चारों बैठे? नहीं बाबा, मैं अपने साथ हमारे जो लोग गए थे, हाँ। परिवार के लोग थे हम लोग। अच्छा, मतलब आप अकेला हो गए वहां से? कोई अकेला नहीं था मेरे साथ, अकेला दूसरी गाड़ी में था बाबा। नहीं, अकेला मतलब आप पर्सनली एक गाड़ी में गए आपके परिवार के लोग के साथ? हाँ जी 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 जी। ठीक है। दिल्ली में कहाँ आप ठहरे थे और किन से मुलाकात हुई थी? बाबा मैं चला गया था पिताजी को देखने के लिए। झारखंड भवन में सीसीटीवी फुटेज है, देख लीजिएगा। मैं वहां पे रात में रहा, मैं खाना वाना खाया, फिर मैं निकल गया बाबा, और किसी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरे दिन मैं गया वहां से, सवेरे उठता हूँ मैं, और उसके बाद बाबा जाता हूँ मैं धीरज साहू जी के आवास में जाता हूँ। कुछ मीडिया वाले थे, उसने मुझसे पूछा कि आपका कुछ बयान चल रहा है कि आप लोग एक ही PNR में आए। ये बहुत बड़ा साजिश था बाबा। ये कोई न कोई इरफान अंसारी से लगा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो साजिश कौन करेगा? आप तो उमा शंकर अकेला को अपना दोस्त बता रहे हैं और अमित यादव को बगलगीर पड़ोसी। नहीं बाबा, इसमें देखिए मैं साफ कर, कोई तो है, और ये कहना चाहता हूँ इस तरह की हल्की और ओछी राजनीति नहीं करे। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, और भाजपा की औकात नहीं है कि इरफान अंसारी को खरीद ले। और 3 विधायक से सरकार नहीं गिरती है, याद रखिएगा आप लोग। नहीं, बात ये हो रहा है कि कुल 11 विधायकों का 11 विधायकों का डील था, 1 करोड़ रुपया टोकन के रूप में देना था। आप लोग को नहीं मिला दिल्ली में पैसा, इसलिए गुस्सा भी गए। और आप क्या जानते हैं चंद्रशेखर राव को जानते हैं? हाँ बाबा सुनिए ना। हाँ। इरफान अंसारी पैसा का है बाबा, क्या आपको लगता है क्या? हम उसको देंगे, हेलो, हाँ। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। ये गलत बात है बाबा। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ। इरफान अंसारी को औकात नहीं है कोई खरीद सके। नहीं, आप गलत बात है। बाबा कौन देगा? 1 करोड़ रुपया आप दिल्ली में जाके लेंगे बाबा, फंस जाएंगे क्या? ऐसा लगता है क्या? इस तरह का कोई ना कोई दुबे कौन है? 2 लाख में विधायक को बेचेगा? वो टोकन अमाउंट था 1 करोड़ रुपया। अच्छा, आप फटाफट आप जवाब दे दीजिए। चंद्रशेखर राव को आप जानते हैं? चंद्रशेखर राव को जानते हैं आप? नहीं बाबा, मैं नहीं जानता किसी को। अभिषेक दुबे को जानते हैं आप? नहीं बाबा, नहीं, बाय गॉड। अमित सिंह? नहीं बाबा, बाय गॉड, मैं नहीं जानता। निवारण महतो? नो, आई डोंट नो बाबा, बाय गॉड का नहीं जानता हूँ। आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं बाबा, मैं किसी को नहीं जानता बाबा। मैं कभी देखा भी नहीं, उसको पहचानूंगा भी नहीं मैं। गुरुवार को और शुक्रवार को आप कहाँ थे? पिछले गुरुवार को और शुक्रवार को डेट बताइए, डेट। आज कितना तारीख हो गया? आज 25 हो गया ना? हाँ। तो आप 22 और 23 तारीख को कहाँ थे? 22 और 23 जुलाई 2021। बाबा मैं त्योहार था बकरीद। हाँ। मैं घर में था। अपने घर में था। एक जगह मतलब हिला नहीं हूँ मधुपुर से। मैं जामताड़ा आया हूँ, जामताड़ा मधुपुर गया हूँ, 1 सेकंड में नहीं हिला बाबा, आप पता कर लीजिए।
सीबीआई से पता कर लीजिए, झारखंड की एजेंसी से पता कर लीजिए, पूरा हर जगह मेरे घर में सीसीटीवी है, दो घर में सीसीटीवी है, मेरे पेट्रोल पंप में सीसीटीवी है। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई भी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात किए दिल्ली में? बाबा मैं नहीं जानता बाबा। हेलो, हाँ, मेरा किसी बीजेपी नेताओं के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई बाबा, नहीं हुई। बस नहीं, तो ये अगर हुई होगी हाँ, बताता। और ये कहना चाहता हूं बाबा, ये हमारी सरकार को बदनाम करने का कोशिश है। हेमंत सोरेन को मैंने सरकार बनवाया है। हेमंत सोरेन को बदनाम नहीं हो रहा है इस मामले में। हेमंत सोरेन की सरकार बदनाम नहीं हो रही है। उनकी सरकार को जो नहीं चाहता है कि हेमंत मुख्यमंत्री बने रहे, उनकी सरकार गिर जाए, उन पे सवाल हो रहा है। बाबा 25 साल तक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, हाँ, इरफान अंसारी का दावा है। ठीक है, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये बात जो आ रही है कि भाई हाँ, बना जब से हमें राहुल गांधी जी ने हमें पद दिया, आरपीएन सिंह साहब ने मुझे हाँ, पद से नवाजा, हाँ, इसका परिणाम है कांग्रेस अच्छा किया है झारखंड में। एक अल्पसंख्यक का वोट बनाने का काम किया। हाँ, और आज कहते हैं कि जब मुझे पद देने का बारी आता है बाबा, तो कुछ न कुछ लोग संयंत्र रचते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो कौन षड्यंत्र रचता है? क्या आपका पार्टी वाला लोग ही षड्यंत्र रचता है आपके खिलाफ? कांग्रेस का कुछ लोग है। कांग्रेस का कौन लोग है जो इरफान अंसारी को बदनाम कर रहा है? आप बताइए ना खुल के। मधुपुर में चुनाव हुआ, हाँ, मैं मंदिर गया, मुझ पे आरोप पैसा लगा दिया कांग्रेसिया लोग। हाँ, इरफान अंसारी वहाँ हरवाना चाहता था मंदिर जाके। हाँ, अभी मैं दिल्ली गया तो बीजेपी से मिलने के लिए गया, काम तोड़ने के लिए। ये गलत बात है, मैं खंडन करता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करूंगा मैं। बाबूलाल मरांडी को तो आप जानते होंगे। जी, उन्होंने पूरे मामले का एक सिटिंग जज के अध्यक्षता में एसआईटी गठित करके पूरे मामले की जांच की मांग की है। आप समर्थन करते हैं जज साहब इस मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज आपको सीबीआई पे पूरा विश्वास है इरफान जी? कल तक तो आप सीबीआई पे उंगली उठा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई है। अच्छा, इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बाबूलाल मरांडी जज साहब सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक चाहते हैं एसआईटी गठन हो। आप उससे सहमत हैं? मैं सब में सहमत हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ जो भी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजेंसी जो है, हाँ, वो करा लीजिए। मैं दिल में हेमंत सोरेन जी निकलेंगे। आप चलिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।